हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लड बैंकिंग पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्लड बैंकिंग होती क्या है? ब्लड बैंकिंग को हम बोलते हैं इम्यूनो हेमेटोलॉजी। ब्लड बैंकिंग को हम इम्यूनो हेमेटोलॉजी भी बोलते हैं। एंड कोई भी इम्यूनिटी के अंदर कोई डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनिटी के अंदर कोई भी डिजीज प्रोड्यूस होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनो हेमेटोलॉजी क्या होती है? एक प्रिंसिपल होता है लॉजी, एक प्रिंसिपल होता है जिसके अंदर हम रेड सेल एंटीजन के बारे में भी स्टडी करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं? हम रेड सेल एंटीजन के बारे में भी स्टडी करते हैं एंड ब्लड के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंड एंटीबॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज के बारे में हम स्टडी करते हैं। जिसको हम ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन भी बोलते हैं। एंड जैसे कोई एक कैटेगरी का जो ब्लड होता है उसको हम दूसरी कैटेगरी के ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूज नहीं करा सकते, नहीं चढ़ा सकते। अगर हम एक कैटेगरी के ब्लड को दूसरी कैटेगरी के ब्लड वाले को चढ़ा देते हैं तो क्या बोलता है? उसकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम इसको नहीं चढ़ाते हैं। किसी पर्सन की जो इरिथ्रोसाइट होती है वो कुछ एंटीजन को क्या करती है? कंटेन करती है। जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनोजन। जिसको हम एग्लूटिनोजन बोलते हैं। एग्लूटिनोजन को AB, RH इनके अंदर डिवाइड किया गया है। ये हमारा बेसिक से इंट्रोडक्शन हो गया ब्लड बैंकिंग का। अब हम ब्लड बैंकिंग के अंदर देखेंगे रेड सेल एंटीजेंस को देखते हैं। रेड सेल एंटीजेंस क्या होती है? हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एंटीजेंस बोलते हैं। जैसे कि हमारा ए ब्लड ग्रुप हो गया तो उसके ऊपर ए टाइप की एंटीजन प्रेजेंट होती है। बी ब्लड ग्रुप के ऊपर बी टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट होती है। ए बी के ऊपर ए और बी दोनों टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेड सेल एंटीजेंस बोलते हैं। The red blood cells consist of the hemoglobin, lipid and other protein, enzymes and electrolytes in a stroma contained by the cell membrane। जो रेड सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है, वो कंसिस्ट करती है किसको? हीमोग्लोबिन को, लिपिड को एंड अदर प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। कहाँ पर? स्ट्रोमा में कंटेन करती है। किसके द्वारा? बाय द सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। जैसे जो रेड ब्लड सेल होती है वो क्या करती है? हीमोग्लोबिन को, लिपिड को एंड अदर प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को कंसिस्ट करती है स्ट्रोमा के अंदर बाय द सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। द स्ट्रोमा इज ए कॉम्बिनेशन लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। स्ट्रोमा क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? लाइपोप्रोटीन का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का। एंड रेड सेल एंटीजेंस आर दी ब्लड ग्रुप फैक्टर्स। रेड सेल एंटीजेंस क्या होती है? ब्लड ग्रुप फैक्टर्स होती है। दी एंटीजेंस डिटेक्शन ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ हीमेटो एग्लूटिनेशन। जो एंटीजन होती है वो डिटेक्ट करती है सभी ब्लड ग्रुप्स को, ऑल ब्लड ग्रुप्स को, किसके सिद्धांत पर? हीमेटो एग्लूटिनेशन के सिद्धांत पर। इट इज ए सीरोलॉजिकल रिएक्शन। ये क्या होती है? एक टाइप की सीरोलॉजिकल रिएक्शन होती है ऑफ रेड सेल्स विद द कॉरस्पॉन्डिंग इन द एंटीबॉडी डिटरमाइंड इन द लेबोरेटरी। जो क्या करती है? रेड सेल कॉरस्पॉन्ड करती है एंटीबॉडी को। कहाँ पे? इसमें लेबोरेटरी के अंदर। ये जो रेड सेल एंटीजन है इसमें हमारे दो पॉइंट है, नेचुरल एंटीबॉडी एंड इम्यूनी एंटीबॉडी। नेचुरल एंटीबॉडी क्या होती है? जो कि हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जैसे बाय बर्थ।
जो हमारी बॉडी में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है एंड जिसके लिए स्टिमुलेशन की नीड नहीं होती है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, ये बाय बर्थ है इसलिए हमें इसमें स्टिमुलेशन की नीड नहीं होती है। एंड जो इम्यूनी एंटीबॉडी क्या होती है, ये हमारी बॉडी के अंदर बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे जब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनी एंटीबॉडी बोलते हैं। एंड ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, प्रेजेंट नहीं होती है एंड इसके लिए स्टिमुलेशन की नीड होती है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है। ये नेचुरल एंटीबॉडी एंड इम्यूनी एंटीबॉडी। नेचुरल एंटीबॉडी क्या होती है, बाय बर्थ होती है एंड इसके लिए स्टिमुलेशन की नीड नहीं होती है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। एंड जो इम्यूनी एंटीबॉडी होती है वो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। जब कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, उसकी सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंड वो एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनी एंटीबॉडी बोलते हैं। एंड ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती है, इसके लिए स्टिमुलेशन की नीड होती है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, लेस होता है, कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। The natural antibody, these can be present naturally in the circulatory plasma from birth without any known antigenic stimulation. These can be present, ये प्रेजेंट होती है नेचुरली हमारे सर्कुलेटरी प्लाज्मा के अंदर हमारे जन्म से, बर्थ से, विदाउट एनी नोन एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, बिना किसी एंटीजेनिक स्टिमुलेशन के हमारी बॉडी के अंदर हमारे सर्कुलेटरी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है बाय बर्थ। दीज एंटीबॉडी आर जनरली ऑफ IgM टाइप। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, जनरली IgM टाइप एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इम्यूनी एंटीबॉडी, these are produced when the red cell carrying corresponding antigens enter into and individuals who normally lacks the antigens. These are produced, ये produced होती है when जब the red cells carrying corresponding होती है एंटीजेंस के साथ एंटर होती है इंडिविजुअल्स में जहां पर कमी होती है एंटीजन की, नॉर्मली एंटीजन की जहां पर क्या होती है, कमी होती है। These are usually IgG type antibodies and react best of the body temperature. These are usually IG, इसके अंदर कौन सी इंक्लूड होती है, मोस्टली IgG टाइप एंटीबॉडी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है एंड ये रिएक्ट करती है बेस्ट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस पर ये बेस्ट रिएक्ट करती है, मीन 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये क्या करती है, बेस्ट रिएक्ट करती है। ये हमारी इम्यूनो एंटीबॉडी हो गई। अब रिएक्शन से इन इम्यूनोहेमेटोलॉजी, द रेड सेल एंटीजन इन्वॉल्व्ड इन द हेमेटोएग्लूटिनेशन इज रेफर्ड टू एज एग्लूटिनोजन। जो रेड सेल एंटीजन होती है वो हेमेटोएग्लूटिनेशन के साथ जब इन्वॉल्व होती है तो वो उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम एग्लूटिनोजन। जब रेड सेल एंटीजन हेमेटोएग्लूटिनेशन के साथ इन्वॉल्व होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन बोलते हैं। एंड द एंटीबॉडी इन्वॉल्व्ड इन द हेमेटोएग्लूटिनेशन इज रेफर्ड टू एज एग्लूटिनिन। जब कोई एंटीबॉडी हेमेटोएग्लूटिनेशन के साथ इन्वॉल्व होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनिन। अगर रेड सेल एंटीजेंस के साथ इन्वॉल्व होती है हेमेटोएग्लूटिनेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनोजन बोलते हैं। एंड जब एंटीबॉडी के साथ इन्वॉल्व होती है हेमेटोएग्लूटिनेशन तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन बोलते हैं। The natural antibody such as anti-A, anti-B react with the corresponding agglutinogen A and B in the saline medium at room temperature। जो नेचुरल एंटीबॉडी होती है वो एंटी ए और एंटीबॉडी वो रिएक्ट करती है कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन ए और बी के साथ, किस पर, सैलाइन मीडियम पर एट रूम टेम्परेचर पर, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। द इम्यूनी एंटीबॉडीज सच एज एंटी डी रिएक्ट ओनली इन
एल्बुमिन सॉल्यूशन विद इंक्यूबेशन एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो इम्यूनी एंटीबॉडीज होती है सच एज कौन सी, एंटी डी, वो रिएक्ट करती है ओनली किस पर, एल्बुमिन के साथ, एल्बुमिन सॉल्यूशन के साथ। इंक्यूबेशन कौन से, 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन पर। यह आज हमारा जनरल सा ब्लड बैंकिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है। आगे हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।